इतनी निगेटिविटी की चलती फिरती दुकान नहीं, एक्चुअली होलसेल है कि आपने एक पॉजिटिव वीडियो से भी निगेटिविटी निकाल लिया और उसके ऊपर भी आपने रिएक्ट कर दिया और ये बोला कि इस पे रिएक्ट मत कीजिएगा बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव मैटर है। तो हाँ, मैं रिएक्ट नहीं करती, बट कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे रिएक्ट करना चाहिए। और किन्नर, आपको पता भी है किन्नर के बारे में, आप क्या जानते हो? और जिनके घर में वैसे लोग जन्म लेते हैं उनकी फैमिली का पेन भी पता है आपको। आप मतलब अपने आप को पढ़े लिखे बताते हो और आपको कोई सांवला बोल रहा है उससे प्रॉब्लम है। भाई मुझे कोई काली बोल दे, मैं खुश हूं बिकॉज मुझे पता है कि मैं क्या हूं। थोड़ा तो मतलब सेंसिबिलिटी के साथ बात किया करो ना। तो मैंने वीडियो डाला है, अब उस पे दीदी जी रिएक्ट ना करें ये तो इम्पॉसिबल है बिकॉज मेरे से इनका 36 का आंकड़ा है। हालांकि इन्होंने अपने मन में ऐसा सोचा हुआ है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। मेरे लिए दुनिया में कोई मेरा दुश्मन नहीं है और मैं हर बार कहती हूँ ना यार कि मैं ऐसी हूँ यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन मेरे लिए अपने मन में कितना वो बैगेज लेकर के चल रहा है। मैं ऐसी हूँ कि मुझे अपना यूट्यूब पे काम करना है और क्योंकि हाँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। आपके फैमिली के एक वीडियो से 4 रिएक्शन वीडियो बन जाएंगे, लेकिन बाकी और क्रिएटर पे अगर रिएक्ट करना चाहे ना, उनके 10-15 वीडियो देखने पड़ेंगे, देन जाकर के एक रिएक्शन वीडियो बनेंगे। तो क्या हम 15 दिन में एक वीडियो डालें? तो इसी वजह से आपकी फैमिली पे देती हूँ रिएक्शन बिकॉज बहुत उल जुलूल चीजें होती है। तो चलिए इस बारे में ना डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज की वीडियो में बात करेंगे दीदी जी के लिए। तो दीदी जी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बच्चे से रिलेटेड जो, चलो सबसे पहले एक बात, छोटू, क्योंकि मुझे अभी रिसेंट पता चला कि आप अपनी जॉब के साथ साथ वीडियो भी देखते हो। हालांकि मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप वाकई में मेरी वीडियो देखते हो तो मैं आपको बोलूंगी कि बेटा आपके पास पैसे अर्न करने के लिए, कमाने के लिए बहुत लंबी लाइफ पड़ी है। थोड़ा सा आप पढ़ाई वगैरह कर लो तो वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि अभी आप पता नहीं 2, 4, 5, 10 हजार की जॉब करते होगे। अगर पढ़ाई करके यही एडिटिंग वाला अगर आप काम करोगे ना तो आप लाखों में कमाओगे। जिंदगी भर ऐसे किसी के घर पे हाउस हेल्पर बन करके रहना, चलो ठीक है, वो आपकी चॉइस है, इस बात पे मैं इतना ही बोलूंगी। दूसरी चीज कि बेटा अगर आपने मेरा वीडियो देखा और रोया है, जो कि मुझे तो इन दीदी जी पे भरोसा नहीं है, मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है 110%। यार एक बात बताओ, कोई लॉजिक है? छोटू मेरी वीडियो क्यों देखेगा? वो रिएक्शन वीडियो क्यों देखेगा? कोई मतलब इस चीज का बनता है? क्योंकि इतने सारे रिएक्शन चैनल है, इतने सारे रिएक्शन चैनल है, छोटू ने मेरा वीडियो देखा तो चलो ठीक है। अगर दीदी जी की बात माने और आपने बेटा देखा भी है तो मैंने आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं बोला है, ना तो आपको रोने की जरूरत है, ना आपको बरीड होने की जरूरत है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो अच्छे से देखा होगा कि मैंने उसमें एक चीज बोली थी कि हो सकता है छोटू अच्छा होगा बिकॉज हम आपको नहीं जानते। मैंने ये बोला था कि मैं ये नहीं बोली कि छोटू गलत है, आप गलत नहीं हो बाबू, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि पेरेंट्स तक गलत होते हैं। और छोटू इतना कोई छोटा बच्चा नहीं है, अगर वो यूट्यूब पे वर्क कर रहा है ना तो ऐसे वीडियो तो उसके सामने पता नहीं कितने आते होंगे। और किसी की वीडियो देख करके किसी के माइंड में कोई चीज आ जाए, तब तो अभी हमने इतने बड़े बड़े कांड वाले वीडियो देखे हैं, ड्रम में सीमेंट से पैक कर देना। तो क्या हम अपने अपने घर में वो चीज कर रहे हैं सिर्फ किसी की वीडियो देखकर? ऐसा कहीं होता है क्या? तो इलॉजिकल बात है। तो हाँ, छोटू के लिए बस इतना ही कि बेटा मुझे आपके बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता आपका नेचर क्या है, आप कैसे हो, ठीक है। मैंने जो चीजें बोली वो जनरल वे में बोली बिकॉज हम ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूज सुनते आ रहे हैं, आए दिन ऐसे क्राइम केसेस होते हैं जिसमें आपके एज के बच्चे इंक्लूड होते हैं और वो छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं। इट मींस ये नहीं कि आप क्रिमिनल हो, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको मेरी किसी भी बात से बुरा लगा हो तो मैं यही बोलूंगी कि आपको बिल्कुल बुरा लगने की जरूरत नहीं है। हर किसी का बच्चा गलत हो सकता है भाई। अच्छे घर में पल रहा, पढ़ाई लिखाई करने वाला, अच्छे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे कितने बड़े बड़े क्राइम करते हैं। मैं अब क्या बोलूं इस बच्चे के लिए, मैं क्या बोलूं। तो चलो बस आपके लिए इतना ही है, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, तो बस ये हो गया। चलो अब बात करते हैं दीदी जी पे। फर्स्टली तो आपने ये बोला
कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा सोचूं एज अ कंसर्न, तो मैंने वो वीडियो बनाया ही नहीं होगा, क्योंकि मैं आपके फैमिली के लिए कुछ अच्छा सोचूं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है भाई? कौन हो आप? आपने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली है क्या? कुछ ऐसे लोग भी हैं मेरे जीवन में जिसने ये किया है, लेकिन फिर भी वो भी मेरे घर में आते हैं, तो मेरा भाई हंस के मैं बात करती हूँ, ठीक है, जो होना होता है हो जाता है, उस चीज का बैगेज लेके मैं पूरी लाइफ चलूंगी क्या? और आप कौन हो मेरे लिए? मतलब आप हो कौन कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकती? मतलब कुछ क्या हुआ क्या है? सिर्फ एक रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ तो क्या मेरे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है? मैं इंसान नहीं हूं? मैं एक बच्ची की माँ नहीं हूं? नहीं हूं क्या आपके नजर में? मैं औरत नहीं हूं क्या? क्या बात कर रहे हो यार? मतलब कुछ लॉजिक तो होना चाहिए ना आपकी बातों में। और बहुत सारी बेसलेस बातें एक्चुअली मुझे लगी, तो मैंने वो वीडियो कंसर्न में ही बनाया था, बिल्कुल कंसर्न में ही बनाया था। कई बार क्या होता है ना, हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि हम जिस चीज को कर रहे हैं वो कितना सही कितना गलत है, बट हमारे आसपास वाले कोई बताते हैं कि ये सही है ये गलत है, ये ऐसे ये सही नहीं है, तो हम उस चीज को पॉजिटिवली लेते हैं कभी कभी अपनी लाइफ में, सही चीजों को। और दूसरी बात कि आपने क्या बोला कि आपके लिए किन्नर का एक कमेंट आया था और उस पे मैं स्माइली दे रही थी, तो जैसे मुझे नहीं पता था ना कि आपके घर में एक कैमरा है और आप 24/7 अपने बच्चे को देख रहे हो फोन के थ्रू, वैसे ही आपको शायद नहीं पता है कि मेरे चैनल पे मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ वीडियो ये जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ ना, यही तक मेरा काम होता है। बिकॉज इससे ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, ना तो मैं वीडियो एडिट करती हूँ, ना मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, ना मैं किसी को लाइक करती हूँ। हाँ, कमेंट का रिस्पॉन्स मैं जरूर करती हूँ, वो भी तब जब मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम है तो कर दूं। पिछले अगर 10-12 दिन से अगर आप मेरी वीडियो उठा के देखो तो मैंने किसी भी वीडियो पे ना तो रिस्पॉन्स किया था, ना किसी को हार्ट दिया था। उसका रीजन क्या था? मेरे लाइफ में भाई बहुत अलग अलग चीजें होती रहती है। अब बिजनेसमैन फैमिली से है, कुछ अलग प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं उसमें बिजी थी। अपने हस्बैंड के ना सपोर्ट सिस्टम बन के रहती हूँ मैं। रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, इट मीन्स ये नहीं कि मैं एकदम बेकार हूँ, मेरे पास दुनिया जहान में और कुछ करने को नहीं है। तो मैं बिजी थी, मैं किसी के कमेंट का रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। बट एक मेरी बहुत प्यारी फेवरेट मेरी सब्सक्राइबर है नेहा, हालांकि यूट्यूब पे उनका कुछ और ही नाम से आता है, उन्होंने बोला कल मेरे एक वीडियो पे कि अब आपने हार्ट देना क्यों बंद कर दिया, आपने कमेंट का रिस्पॉन्स करना क्यों बंद कर दिया। तो मुझे लगा कि एक्चुअली जो ऑडियंस मुझे देखती है तो वो इतना तो डिजर्व करती है, तो क्योंकि ये सारे काम मेरी सिस्टर करती है, तो मैंने उसको बोला कि यार एटलीस्ट हार्ट दे दिया करो गुन्नू, टाइम निकाल करके। तो उसने बोला कि ठीक है, क्योंकि उसके पास भी छोटा बच्चा है, उसके पास भी टाइम के क्राइसिस होते हैं, तो उस पता है वो हार्ट कैसे देती है, बस ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गई यहाँ। फिर वो कमेंट मेरे दिमाग में था, तो मैं बैठी कि नहीं लोग चाहते हैं कि मैं रिस्पॉन्स करूं, मुझे करना चाहिए। तो मैंने कल बैठ करके ना 3 या 4 वीडियो पे रिस्पॉन्स किया है सारे कमेंट्स को, बिकॉज मेरे लिए ये ठीक नहीं होता कि किसी एक को करूं और बाकियों को ना करूं। मैं करूंगी तो हर किसी को करूंगी, और तो मैंने रिस्पॉन्स किया है। और आपने वो जो किंडर वाली बात बोली ना, आपने अधूरी बात क्यों बोली? अगर आपने वो कमेंट पढ़ा है तो आपने ये नहीं पढ़ा कि मैंने उसमें क्या लिखा है। मैंने उसको बोला है, मैं लगाऊंगी यहाँ पे स्क्रीन पे, आप देखिएगा और ऑडियंस आप लोग भी देखिएगा। मैंने बोला है कि यार ये सारे शब्द मत बोलो प्लीज, और समथिंग पता नहीं मैंने क्या बोला, अच्छे से मेरे को याद नहीं है, बट इतना तो मैंने डेफिनेटली बोला होगा। और आपके नजर में किन्नर गाली है क्या? आपको पता है कि जिसके घर में वैसे बच्चे जन्म लेते हैं उनके पेरेंट्स का पेन क्या होता है? आपको कुछ आइडिया है? आप खुद को पढ़ी लिखी बताती हो, हालांकि दिखती किसी भी एंगल से आप नहीं हो, जिस तरीके की बेवकूफी भरी बातें करती हो। आपको पता है कि क्या मतलब होता है उन चीजों का? मतलब वीडियो के लिए कुछ भी बोलना है, कंटेंट बनाना है तो कुछ भी बोलना है, और कोई आपको किन्नर बोल देगा तो मतलब आप कहीं से किसी भी एंगल से आप किन्नर की तरह दिखते हो क्या? और फर्स्टली तो किन्नर कोई गाली नहीं है, मेरे दिल में उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट है ना, इतनी रिस्पेक्ट है कि मैं पब्लिकली नहीं बता सकती वो चीज। और मुझे लगता है
क्योंकि हर किसी का टाइम ना एक टाइम एक समान नहीं रहता। मैंने भी लाइफ में स्ट्रगल किए हैं, और वही जो किन्नर माताएं होती हैं ना, उनके आशीर्वाद से आपने ना किन्नर को एक गाली की तरह बना दिया। चलो जो कमेंट करने वाले हैं वो तो है ही गलत, वो तो डेफिनेटली गलत है ही। मैंने उनको कमेंट में भी बोला कि ये आपने गलत बोला है, बिकॉज किन्नर कोई गाली नहीं है। कौन से दुनिया में रह रहे हो यार। जो किन्नर माताएं होती हैं उनको कितने बड़े बड़े मंच पे सम्मानित किया गया है। मतलब वीडियो में ही सिर्फ बिजी हो क्या, रील में ही? हाँ, टीवी शोज वगैरह नहीं देखते हो क्या? कितने बड़े बड़े मंच पे ना सम्मानित किया गया है किन्नर माताओं को। और मेरी पर्सनली मैं एक चीज बताऊं, किसी को, ये मैं ऑडियंस के लिए भी बोलना चाहती हूँ, कहीं भी आपको किन्नर माताएं दिखे ना तो उनको खुश करना, ठीक है? क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपको इतनी इमीजिएटली काम करेगी ना, इतनी। आप पता है, जब मैं अभी तो मैं काफी टाइम से नहीं करती हूँ, बट एक टाइम पे जब मैं ट्रेन से ट्रेवल करती थी ना, मैं पता है पर्स में चेंज पैसे 100-100 200 का ना नोट मैं 2-2 3-3 हजार लेकर के जाती थी हमेशा से। और ये मैं नहीं, सिर्फ मेरे हस्बैंड, मेरी बहनें, हम लोग सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज हम बहुत मानते हैं उनको। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है उनके ब्लेसिंग्स की वजह से, ठीक है? और आप अपने लाइफ में अगर कहीं कुछ स्ट्रगल कर रहे होते हो ना, आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हो तो वो बहुत सारी नुस्खे आपको बताती है। उसमें एक नुस्खा उनका ये भी होता है कि किन्नर माताओं का आशीर्वाद लीजिए, समझिए आप। और एक चीज मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया है, एक टाइम था जब मेरे हस्बैंड का बिजनेस बहुत खराब चल रहा था, बहुत बहुत पहले की बात है ये, बहुत खराब चल रहा था। हम लोग मेंटली बीमार हो चुके थे, स्पेशली मेरे हस्बैंड। तो मेरी दूसरी लाइफ मुझे मिली थी उस टाइम पे, जब मैंने उनका मेरे घर पे एक शादी थी जिसमें वो लोग आई हुई थी। तो मुझे लास्ट मोमेंट पे पता चला, क्योंकि मैं कहीं और किसी चीज में बिजी थी, तो मुझे पता चला कि अच्छा वो लोग आई हुई हैं। तो मुझे किसी ने बताया, तो मैं दौड़ के गई, मैंने उनको प्रणाम किया और मैंने बोला कि मुझे बहुत ज़रूरत है आपके ब्लेसिंग्स की। उन्होंने मुझे भर भर के आशीर्वाद दिया, और उसके बाद जो मेरे जीवन में चेंज है, बस टच वुड, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, किसी की भी बुरी नज़र ना लगे मुझ पे। उसके बाद से मेरे जीवन में जो बदलाव आए हैं ना, वो मुझे पता है, और मुझे पता है कि मैं कैसी लाइफ जीती हूँ। ये 2-4 कमेंट करने वाले पैसों के लिए यार, पैसे को, मतलब पैसा एक ऐसा चीज है ना जिससे मुझे एक पैसे का लगाव नहीं है। ये आप लोगों के लिए सुन करके शायद आपको शॉकिंग लगेगा, बट मैं ऐसी ही हूँ। मुझे नहीं नहीं फर्क पड़ता भाई, पैसा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ठीक है? पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसके लिए कुछ भी करेंगे। और एक चीज, आपने क्या बोला कि कोई आपको काली बोल, यार काला होने बुरा है यार। बाल गोपाल कान्हा जी हमारे सांवले थे। आपने बोला ना कि मैं भी आपके कलर की हूँ, नहीं ठीक है, मैं आपसे ज्यादा डार्क हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बिकॉज मैं हूँ सांवली, मैं तो एक्सेप्ट कर, इसमें बुराई क्या है? मैं गंदी दिखती हूँ क्या? हाँ, वो जो 10 हेटर होते हैं तो वो आके कमेंट में लिख देंगे, तो उससे मैं दुखी हो जाऊंगी। भाई मुझे जो आकर के लिखते हैं ना, काली ये कैसी दिखती हो, शक्ल देखो, तो मैं मजे लेके स्माइली के साथ लिखती हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, बिकॉज मुझे पता है ना कि मैं कैसी दिखती हूँ। मेरे हस्बैंड को मैं अच्छी दिखती हूँ भाई। मेरी फैमिली फंक्शन में कुछ भी होता है, मेरी बहनें तैयार होती हैं, मैं भी तैयार होती हूँ। उन लोगों को, मेरी सिस्टर को, मेरी भाभी को बहुत अच्छा मेकअप करना आता है, मुझे नहीं आता। तो मेरे लिए रेडी होने का एक ही कॉन्सेप्ट है, बढ़िया सी कॉस्टली साड़ी पहन लो और खूब अच्छे से गोल्ड और डायमंड डाल लो जहां जहां आप वेयर कर सकते हो, और एकदम परफेक्ट लगोगे। और एक लिप ग्लॉस लगाती हूँ मैं, या लिपस्टिक जो भी है, उसके अलावा सिंदूर बिंदी, ऑफकोर्स चूड़ी लटी, दैट्स इट। मुझे नहीं आता वो लिपम पोताई करने। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि यार मेरे को ये सीखना है, मेकअप करना मुझे नहीं आता। मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि सबसे बढ़िया तुम लग रही हो, तो मैं उसी से खुश हो जाती हूँ। मेरी बहनें चिढ़ती है इस बात से, मतलब मजाक में चिढ़ती है, ऐसा भी नहीं कि सीरियस में। वो लोग और चिढ़ाने के लिए पूछती है कि जिया जी सबसे अच्छा कौन लग रहा है, क्योंकि हम जो भी फैमिली फंक्शन होता है तो उसमें हम सारी बहनें रहते हैं, तो हम लोग रेडी होते हैं, तो मेरे हस्बैंड का हमेशा का ही रहता है। तो सांवला होना भी प्रॉब्लम है? मतलब आप बताइए, हेलो एक्सक्यूज मी, आप पढ़ी लिखी हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है भाई हमको कोई सांवला बोले या काला बोले?
हाँ, और हाँ आपके लिए पता नहीं पूतना बोल करके किसी ने कमेंट किया था, पूतना पूतना। तो मेरे को लिटरली नहीं पता था कि ये पूतना किसके बारे में बोला जा रहा है। एक ने किसी ने कमेंट किया था रामू काका, रामू काका वो भुट्टो के हस्बैंड को बोला जाता है। तो ये मुझे आज मतलब कल पता चला कि अच्छा उनको बोला जाता है रामू काका। बहुत सारी चीजें लोग नया नया नाम देते हैं, नहीं पता होता। और आप क्यों इफेक्ट हो रही हैं किसी के कमेंट से? क्या आपके वीडियो के नीचे मेरे लिए गंदे कमेंट नहीं होते? ऑफ कोर्स होते होंगे, भले मैं देखती नहीं हूँ, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास भाई। कोई स्क्रीनशॉट लेके कहीं भेज दे इंस्टा वगैरह पे तो वो बात अलग है, ठीक है। और एटलीस्ट इतना तो झूठ आप मत बोलिए कि आप मेरी वीडियो देखती नहीं है, क्योंकि एक भी सिंगल ऐसा वीडियो नहीं है जो मैंने आपके लिए बनाया हो और आपने उस पर रिएक्ट नहीं किया। चलो ठीक है यार, रिएक्ट करो, डिसेंट वे में रिएक्ट करो, वो भी एक्सेप्टेबल है। प्रॉब्लम वहां पे होती है जहां पे आप लोग गंदगी करते हो, जहां पे आप लोग गालियां बकते हो, जहां पे 4 लोगों को बैठा करके, हस्बैंड को बैठा करके। और हाँ, आज आप इतना अपने आप को सुपीरियर दिखा रही थी, छत पे जाकर के बात करूंगी। उस टाइम छत पे जाना जरूरी नहीं समझा था, जब लाइव में बैठ के अपने हस्बैंड के साथ गंदी गंदी गालियां बकती थी और वहीं पे आपके छोटे छोटे बच्चे कुछ भी। और क्या बोला? बच्ची के लिए बोला, बच्ची के लिए। यार बच्ची के लिए मैं कभी पूरा सोच ही नहीं सकती, सपने में भी नहीं, चाहे वो किसी की भी बेटी हो। और एक किसी ने, हाँ 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 याद आया मेरे को, एक किसी ने कमेंट किया था। 2 कमेंट का रिस्पांस, भले ही मैं आपके वीडियो अगेंस्ट बनाती हूँ, बट बहुत सारे कमेंट थे जिसमें मैंने आपके लिए पॉजिटिव वे में रिस्पांस किया था। किसी ने बोला कि कंटेंट के लिए बेंगलोर गया है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, बड़े शहरों में ट्रीटमेंट अच्छा होता है, दैट्स वाई उन्होंने डिसीजन लिया होगा जाने का। बिकॉज मैं खुद करती हूँ, मैंने अभी रिसेंट अपने हस्बैंड का आंख में मेरे को करवाना था ट्रीटमेंट, तो मैं बेंगलोर से ही करवाई थी। जब पहले भी कुछ जरूरत था तो आईज में ही प्रॉब्लम था तो मैं शंकर नेत्रालय गई थी। मैं नहीं करवाती, गया पटना के भाई डॉक्टर किसी काम के हैं वो। पता नहीं कुछ लोग इस चीज से ऑफेंड भी हो जाएंगे, बट मैं नहीं ट्रस्ट करती। मुझे एक नॉर्मल भी प्रॉब्लम होता है, अब ये नहीं कि सर्दी बुखार, उसके लिए भाई मेरा फैमिली इनफ है, मैं कभी डॉक्टर के पास नहीं जाती। मेरी पूरी फैमिली, आप लोगों को शॉकिंग लगेगा, हम लोग बस डिलीवरी करवाना होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, टच वुड जरूरत नहीं पड़ी है। बस मेरे हस्बैंड के आईज में प्रॉब्लम था तो हमने वो बाहर से ट्रीटमेंट लिया है। हमारे कितने सारे रिलेटिव जिनको कुछ भी मेडिकल कंडीशन किसी की भी बिगड़ती है, वो लोग मेरे फैमिली से हेल्प मांगते हैं यार, कैसे क्या करना है, सजेशन मांगते हैं मेरे हस्बैंड से, इतना नॉलेजेबल है वो। और तो मैंने बोला कि नहीं, वो अच्छे ट्रीटमेंट के लिए वहां गए होंगे, ऑफ कोर्स कंटेंट के लिए नहीं। एक और कमेंट मैंने आपके फेवर में किया था, और आप ये मत सोचना कि आपकी वीडियो देखने के बाद, नहीं, रात में ही कर दिया था और ये मैं आफ्टरनून में वीडियो बना रही हूँ जब आपका वीडियो मुझे किसी ने भेजा इंस्टा पे लिंक। और दूसरी चीज क्या, आपने बच्ची के लिए बोला कि मेरी बच्ची के लिए आप अच्छा सोच ही नहीं सकती। यार कैसे मानसिकता के लोग हो भाई, जैसे आप नफरत करते हो ना, जैसे आप मेरी बच्ची को गाली देते हो ना, मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं दे सकती। बिकॉज मैं आपकी बच्ची को कब मैंने ढंग से देखा है, लिटरली। अगर आप भगवान को मानते हो ना, भगवान को मानते हो तो मान लेना कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कब देखा, जब आपके भाई भाभी अभी आपके पास गए हुए थे ना, और उसकी जो फिंगर में कट लगी हुई थी और वो जो अपने मामा जी के ऐसे जो चिपकी हुई थी, उसकी मासूमियत पे प्यार आ रहा था भाई। नहीं हूं मैं आपकी तरह, ये मेरा ब्लैक नहीं है। रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, इट मीन्स क्या मैं गंदी इंसान हो गई? मेरे को प्यार आ रहा था उस बच्ची पे भाई, उसकी मासूमियत पे। कल भी मेरे को किसी ने कमेंट किया था कि उसके बच्चे लगते नहीं है, कि बेंगलोर में रहते हैं, कुपोषित लगते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं यार, ये सब कुपोषित वर्ड मत, सारे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी मैं, कुपोषित वर्ड यूज मत करो। कोई कोई बच्चे दुबले पतले होते हैं। फिर उसमें मैंने ये भी लिखा कि यार जब से मेरे घर में आसी आई है ना, तब से मुझे दुनिया की हर बच्चियां प्यारी लगती है। और सच में ये वाकई में, क्योंकि मैं आसी के साथ ना उसके बचपन को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मैं अपनी बच्ची के टाइम में नहीं कर पाई थी, बिकॉज उस टाइम पे मैं जॉइंट फैमिली में थी, मैं अकेली थी, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर होता था कि बच्ची को जल्दी जल्दी नहलाना है, धुलाना है, फिर खाना बनाना है, किसी को रोटी देना है, बर्तन धोना है, झाड़ू पोछा, उस टाइप पे सारी चीजें खुद से करनी पड़ती थी। बट अभी वो सिचुएशन नहीं है। तो मैं आसी के बचपन को इतना एंजॉय करती हूँ, इतना एंजॉय भाई, घंटों घंटों खेलती हूँ मैं उसके साथ। जब रात में वो मेरे साथ सो जाती है, बहुत बार वो मेरे साथ सोती है रात में भी,
तो हम लोग 2-2 बजे रात तक उसके साथ खेल रहे हैं, हम लोग दोनों हस्बैंड भाई। उसके बचपन को हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जिसके घर में एक छोटी बच्ची होगी वो किसी की बच्ची से नफरत करेगी? पॉसिबल है ऐसा? मैं नहीं हूँ भाई, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप होंगी ऐसी। और आपने क्या बोला कि मेरी बेटी के लिए, कि आपने अपनी बच्ची को कहाँ रखा? भाई वो हॉस्टल में है, बहन मेरी, दीदी हॉस्टल में है, वो हॉस्टल में है। और मेरी बच्ची 18 की हो गई है, बड़ी हो गई है। उसको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतनी मैच्योर है वो। और मैच्योरिटी की अगर बात करूं तो मेरे से 100 गुना ज्यादा है भाई। मैं खुद उससे चीजें पूछती हूँ और करती हूँ। और बहुत स्ट्रांग है वो, बहुत स्ट्रांग है। मतलब मुझे लगता है कि मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो हाँ, मैं उसको लेकर के पॉजिटिव हूँ। अगर वो एक दिन मेरे को कॉल नहीं करती है ना, मैं अपने भाई को भेज देती हूँ हॉस्टल। और हॉस्टल ऐसा है ना कि अगर मेरा भाई जाता है ना, उसको हॉस्टल के अंदर अलाउ नहीं करते हॉस्टल वाले। मेरी भाभी को साथ में जाना पड़ता है, सिर्फ फीमेल अलाउ है। तो मैं जहाँ पे उसको रखा है ना, मैंने इसीलिए मैंने साउथ में रखा है, क्योंकि वहाँ पे जितनी सेफ्टी होती है ना वो नॉर्थ में नहीं है, दिल्ली वगैरह में नहीं है वो सेफ्टी। इसी वजह से मैंने बैंगलोर रखा है उसको, कि मेरी बच्ची सेफ रहे। और हाँ, बच्चियों को लेकर डर लगता है तो क्या उसको पढ़ाई लिखाई नहीं, उसको जाहिल बना के घर में रखें? हाँ, कल को वो जॉब नहीं करेगी। एक टाइम के बाद आप समझ जाते हो कि आपका बच्चा किस लेवल का है। और एक चीज आपने क्या बोली कि मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था कि कई बार फादर भी, ब्रदर भी, ये सारी चीजें। तो आपने बोला अपने बेटे के बारे में कि तब तो मुझे उसको लेके भी डर लगेगा। क्यों डर लगेगा भाई? आप अपने बच्चे को जो अपब्रिंगिंग दे रहे हो, क्या उस पर आपको ट्रस्ट नहीं है? जिस बच्चे के साथ आप 24/7 रहते हो तो आप पहचानते हो ना उसके नेचर को, आप पहचानते हो ना। जैसे भाई अपनी बहन के को लेकर के कंसर्न रहता है कि नहीं ऐसे शॉर्ट्स कपड़े मत पहनो, ये ऐसे मत करो, वहां पे 4 लोग हैं तो वहां पे नहीं चलो, चलो ठीक से ऐसे करो, ऐसे खाओ, ऐसे। तो हमें समझ आ जाता है कि भाई ये भाई कम बाप ज्यादा है, तो वो अपनी बहन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। तो हम क्यों डरेंगे भाई वैसे भाई से? हम नहीं डरेंगे। लेकिन जिसे हम नहीं जान रहे हैं, जिसे हमने जन्म नहीं दिया, जिसकी अपब्रिंगिंग हमने नहीं की है, उस पर हम 100% कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं? और मैं ये वीडियो डालूंगी ना, आप देख लेंगे, उसके बाद मैं इस वीडियो को डिलीट भी कर दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं रखने हैं अपने चैनल पे ये सारी चीजें। समझिए आप? क्योंकि भाई आप लोग ऐसे एकदम कर रहे हो ना, हर एक चीज में निगेटिविटी ढूंढ ढूंढ के। और हाँ, अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि मैं आपकी फैमिली के अगेंस्ट वीडियो बनाती हूँ, तो वो मैं बनाऊंगी, वो आपकी प्रॉब्लम, आप देख लो। और जो गाली वाली करते थे तो मैंने गालीबाज वगैरह बोला था, फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, कितना एक ही बात को घिसूं, मैंने उस चीज को छोड़ दिया। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं रिएक्शन वीडियो ही ना बनाऊं। आप बताओ, आपकी फैमिली में जो चीजें होती है वो सारी चीजें नॉर्मल है क्या? अभी जो अंशु के साथ में हो रही है, आपको नॉर्मल लगता है? भाई हम अपनी हाउस हेल्पर के साथ भी ऐसा बिहेव नहीं करते। कितनी सारी हाउस हेल्पर है जो काम छोड़ करके चली गई है, फिर भी उनको कभी नीड होता है तो वो कॉल करती है, पुरानी हाउस हेल्पर, कि भाभी 2000 रुपया का जरूरत है। तो मैं बोलती हूँ हाँ आ जाइए। किसी को हमने अपने घर से हटा दिया तो उसका एकदम छीछा लेते, उसका जनाजा निकाल देना है क्या? जनाजा निकाल देना है किसी का? क्या मेंटलिटी है यार? ऐसा कोई करता है क्या? हाँ। और बाकी ये ऑडियंस के लिए कि यार ये सब किन्नर विन्नर वाले शब्द मत यूज करो। और गोरा काला यार बोलना है बोलो, कोई कुछ नहीं, मुझे भी बोल दो। जिसको लगता है कि मैं काली हूं, क्या फर्क पड़ जाएगा भाई उससे? मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करते हैं, उनके लिए मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मेरी बेटी के लिए मैं सबसे खूबसूरत हूँ, मेरी फैमिली के लिए मैं सबसे खूबसूरत हूँ। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है? मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, 1% का भी नहीं। समझी? और इतनी तो मैच्योर हूँ भाई, मुझे ये सच में ये सारी चीजें नहीं फर्क पड़ती। आप लोग कैसे, हम देवरानी जेठानी किसी भी चीज में तैयार होते हैं ना, तो वो मुझे बोलती है कि आप बहुत अच्छी लग रही है, मैं उनको बोलती हूँ आप सुंदर लग रही है, मैं तो बुढ़ी हो गई। मैं ऐसे बोलती हूँ भाई, मैं 50 बार बोलती हूँ बट मैं बुढ़ी हो गई, मैं क्या अच्छी लगूंगी। मैं अपनी बहनों से बोलती हूँ, मेरी बहनें बोलती है कि हाँ तुम रोज 50,000 का साड़ी खरीदो, तुम रोज 5 लाख का ज्वेलरी खरीदो और खाली दिखावा करती हो कि बुढ़ी हो गई हो, बुढ़ी हो गई हो। बट मैं, मुझे लगता है कि भाई एज हो गई, क्या करना है गोरा काला रंग, मेरा फैमिली मेरे से खुश है, बस इनफ है मेरे लिए।
मुझे नहीं होना इतना गोरा, मैं इतना लिपम पोताई करके अपने आप को पुट्टी मार मार के स्किन का जनाजा नहीं निकालना चाहती। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और एक चीज सच में रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो मेरे हेटर्स हैं उनसे भी, यार ये किन्नर वर्ड ना किसी के लिए मत लिखो, किसी के लिए मत लिखो भाई। हम जाहिल लोग हैं, किन्नर माताएं बहुत अच्छी होती है, 100 बातों की एक बात। अगर वो आपको ब्लेसिंग्स देंगी ना, वो ऐसे रॉकेट की तरह आपके जीवन में वर्क करेंगे ना कि आप सोच नहीं सकते हो। बाय बाय गाइस।